हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 3 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वी हैव ओपन प्रैक्टिस सेट 3.1। इसका फर्स्ट सम हम लोग सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट सम में हमको क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सो उसके लिए सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस क्या होता है, कोई भी एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट सम में आपको दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज्ड हो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। सो डेफिनेट ऑर्डर हम लोग कैसे जानेंगे, यहाँ पर डेफिनेट ऑर्डर जानने के लिए हमको कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अज्यूम कि हम लोग ने 2 को टर्म 1 से डिनोट किया, हमारा टर्म 2 है 4, टर्म 3 है 6, टर्म 4 है 8। ओके, सो कोई भी सीक्वेंस में हमको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे। अगर कोई भी दो टर्म का जो डिफरेंस है, ओके, दैट इज d, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स, अगर हमको सेम आते हैं सो देन वी कैन कॉल इट एज ए पी। ओके, सो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला है, हमको क्या करना है, T2 माइनस T1 डैट इज टर्म 2 माइनस टर्म 1 इज इक्वल्स टू D। मतलब D जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो D को निकालने के लिए हमारा टर्म 2 है 4, टर्म 1 है 2, तो 4 माइनस 2 इज़ 2, सो D हमारा 2 आया। सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे फॉर T3 माइनस T2। सो T3 है हमारा 6, T2 है 4, सो 6 माइनस 4 इज़ 2, तो यहाँ पर भी हमारा आया डिफरेंस 2। Similarly we can also check for T4 minus T3, so 8 minus 6 2। सो आप देखोगे यहाँ पर हमारा जो भी कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह पे इट्स 2। ओके, सो वी कैन से दैट द फर्स्ट सीक्वेंस 2 4 6 8 इज एन ए पी। ओके, सो हमारा सेकेंड सम है 2 5/2 3 7/3। तो यहाँ पर हमको 4 सीक्वेंस में 4 टर्म्स दिए हुए हैं। सो फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म इज़ 5/2, थर्ड टर्म इज़ 3, फोर्थ टर्म इज़ 7/3। सो हमारा फॉर्मूला जो है वो सिंपल है कॉमन डिफरेंस का, T2 माइनस T1। सो हमारा T2 है 5/2 माइनस 2, इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा हो गया 4 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 5 माइनस 4 1/2। सो हमारा कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे T3 माइनस T2 भी सेम आ रहा है कि नहीं। सो D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 है 3, T2 है हमारा 5/2। सो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5/2, 6 माइनस 5 1/2। सो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ रहा है। ओके,
सिमिलरली वी कैन ऑल्सो चेक, सिंस हमारे ये फर्स्ट टू सम्स है तो हम लोग सब चेक कर लेंगे। T4 minus T3. T4 is 7/3 minus 3. So we will do cross multiplication. 7 1s are 7, 3 3s are 9 upon 3. Okay, 7 minus 9 हो गया हमारा -2/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, सेकेंड का कॉमन डिफरेंस 1/2 आया, बट जो लास्ट के है T4 माइनस T3 उनका कॉमन डिफरेंस -2/3 आ रहा है। डैट मीन्स जो हमारा सेकेंड सीक्वेंस है डैट इज़ नॉट एन EP। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है -10 -6 -2 +2। ठीक है, सो हमारा T1 है -10, T2 है -6, T3 है -2, T4 है 2। सो फॉर्मूला सिंपल है कॉमन डिफरेंस का, T2 माइनस T1, सो T2 इज़ -6 माइनस T1 है -10, तो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। सो -6 मैंने लिखा, माइनस माइनस हो गया +10। सो -6 + 10, एक नंबर की साइन माइनस है दूसरी की प्लस है, सो हम लोग माइनस करेंगे। 10 - 6 होता है 4, बड़े नंबर की साइन डालेंगे डेट इज़ प्लस, सो +4, सो D हो गया हमारा +4। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 है -2 माइनस T2 है -6, सो -2 + 6 -2 + 6, 2 माइनस में है 6 प्लस में है, तो हम लोग माइनस करेंगे। 6 - 2 हो गया 4, और बड़े नंबर की साइन डेट इज़ 6 की साइन प्लस है तो प्लस आएगा, सो D हो गया +4। नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे T4 माइनस T3, T4 है 2, T3 है -2, सो मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। 2 माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 + 2 4। ठीक है, तो सारे जो हमारे कॉमन डिफरेंस है सारे टर्म्स के वो सिमिलर आ रहे हैं। डैट मीन्स जो थर्ड सीक्वेंस है डैट इज़ एन EP। फोर्थ सीक्वेंस 0.3 0.03 0.0333। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जो तीन टर्म दिए हैं फोर्थ क्वेश्चन के 0.3 0.33 0.0333, जो आप थर्ड टर्म देखोगे डैट इज़ अ स्मॉलर टर्म देन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। सो आई थिंक यहाँ पर जो है वो मिसप्रिंट हुआ है इन टेक्स्ट बुक। सो इसको हम अगर ये कंसिडर करें कि ये जो है 0.333 है, तो शायद हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो हमारा T1 होगा 0.3, T2 है 0.33, T3 है 0.333। सो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1, T2 is 0.33 माइनस 0.3। इसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे? सॉरी, T2 की वैल्यू मैंने गलत लिख दी वापस। T2 है 0.33। ओके,
0.33 माइनस 0.3, मैं यहाँ पर 0 कंसिडर कर लेता हूँ। 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0। सो हमारी टी की वैल्यू आई 0 माइनस 0.03। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट टर्म्स T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू है 0.333 माइनस T2 इज 0.33। अब इसको माइनस करेंगे, ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 माइनस 0.33। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, हमेशा याद रखो। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0। तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 0.003। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा कॉमन डिफरेंस मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो अगर कॉमन डिफरेंस मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स गिवन सीक्वेंस इज नॉट अ AP। Therefore given sequence is not an AP। ओके, सो फिफ्थ सीक्वेंस में हमारे टर्म है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स लिख लेंगे। T1 इज इक्वल्स टू 0, T2 इज इक्वल्स टू माइनस 4, T3 इज माइनस 8 और T4 है माइनस 12। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। सो T2 माइनस T1 करेंगे। T2 इज़ माइनस 4 माइनस T1 की वैल्यू है 0। सो कोई भी वैल्यू जब 0 कोई भी वैल्यू से माइनस होगा तो उसकी वैल्यू सेम आएगी, माइनस 4। सो माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट टर्म्स T3 माइनस T2, T3 इज़ माइनस 8, T2 इज़ माइनस 4। सो T2 को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा। सो माइनस 8 माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। एक 8 की साइन माइनस है, 4 की साइन प्लस है, तो हम लोग यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे। डैट इज़ 8 माइनस 4 4। बड़े नंबर की साइन डालेंगे, 8 की साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आएगा। फॉर नेक्स्ट टू टर्म्स T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू है माइनस 12 माइनस T3 है माइनस 8। सो माइनस 12 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर भी सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने यहाँ पर निकाला। सो माइनस 12 प्लस 8 हो गया 4, बड़े नंबर की साइन है माइनस, तो यहाँ पर माइनस डी की वैल्यू आ गई माइनस 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम आ रहा है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सो नेक्स्ट सम हमारा है 6th, माइनस 1/5 माइनस 1/5 कॉमा माइनस 1/5 कॉमा माइनस 1/5। तो हमको यहाँ पर 3 टर्म्स दिए। सो T1 इज़ माइनस 1/5, T2 इज़ माइनस 1/5 एंड T3 इज़ माइनस 1/5। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कॉमन डिफरेंस। T2 माइनस T1, T2 है माइनस 1/5 माइनस हमारी T1 की वैल्यू है माइनस 1/5, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किया यहाँ पर। सो माइनस 1/5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है।
अभी आप ध्यान से देखोगे तो 1/5 1/5 दोनों सेम टर्म है, और एक है माइनस एक है प्लस, तो ये हो जाएगा 0। 1/5 माइनस 1/5 हो गया 0। फॉर नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 इज माइनस 1/5 माइनस T2 इज माइनस 1/5। सिमिलर माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 1/5 प्लस 1/5 हो गया 0। सो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह पे हमारा 0 आ रहा है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP। नेक्स्ट सम है हमारा 7th, 3, 3 प्लस √3, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। सो हमको 4 टर्म्स दिए यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे T1 इज 3, T2 इज 3 प्लस 2, T3 is 3 plus 2√2, T4 is 3 plus 3√2। सो कॉमन डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1, T2 है 3 प्लस √2 माइनस T1 की वैल्यू है 3। सो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 3 और ये -3 हो गया 0। तो हमको मिला सिर्फ √2 कि 3 और -3 हो गया 0। D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। T3 इज 3 प्लस 2√2 माइनस T2 की वैल्यू है 3 प्लस √2। सो T2 को मैं ब्रैकेट में डालता हूँ, 3 प्लस √2। सो 3 प्लस 2√2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये माइनस की साइन यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो माइनस हो जाएगा 3 को मल्टीप्लाई तो हो गया -3, माइनस मल्टीप्लाई होगा √2 को हो गया -√2। एंड लुक फॉर सिमिलर टर्म्स नाउ। ठीक है, देखो ये वाला जो है 3 एंड ये -3 ये कट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमको, ये वो 0 हो गया, बचा 2√2 माइनस √2। ठीक है, नाउ दीज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। यहाँ पर 2√2 सेम है और यहाँ पर भी सेम है। सो यहाँ पर हमको आएगा 2√2 माइनस √2 मीन्स 1√2। जैसे कि हमारे पास 2x प्लस x 3x होता है, या 2x माइनस x होता है, वैसे ही 2√2 माइनस √2 हो जाएगा 1√2। तो 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो √2 1 आप मल्टीप्लाई करोगे फिर भी √2 आएगा। सो यू कैन राइट हियर √2। कॉमन डिफरेंस इज √2। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों जगह पे √2 आया है। नाउ लेट्स चेक फॉर T4 माइनस T3। T4 है 3 प्लस 3√2 माइनस T3 है 3 प्लस 2√2। तो 3 प्लस 3√2 माइनस की साइन मल्टीप्लाई होगी, तो -3
-2√2, जो भी अंदर वाली टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर सबकी साइन चेंज हो जाती है जब माइनस बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 + 3√2, इसको लिखने से पहले हम लोग डायरेक्टली देखेंगे तो यहाँ पर जो है कि जो 3 है और ये -3 है तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या 3√2 - 2√2, ठीक है। सो दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज √2 दोनों में सेम है। सो 3 - 2 क्या होता है, 3 - 2 होता है 1। तो हमारा आंसर आएगा 3√2 - 2√2 करेंगे तो आंसर आएगा 1√2, डैट इज √2। सो डी की वैल्यू आई √2, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore given sequence is an AP। okay, so for next one 8th लास्ट है हमारा 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सो 127, 132 एंड 137 हमको 3 टर्म्स दिए हैं इन दिस सीक्वेंस। सो हमारा T1 है 127, T2 है 132, T3 है 137। सो कॉमन डिफरेंस के लिए T2 - T1, 132 - 127 क्या आ जाएगा 5। फॉर द रिमेनिंग 2 टर्म्स T3 - T2, T3 क्या है 137 - 132, वापस आ गया हमारा 5। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो दोनों की तरफ सेम आ रहा है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 3.1 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने ख़त्म कर दिया है।